हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप में टैलेंट कौन कौन सा है। अगर आप ये कहोगे अरे मुझे तो भगवान ने कोई टैलेंट दिया ही नहीं तो आप बिल्कुल गलत हो। सच में हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है, बस ज़रूरत होती है पहचानने की। अब आप कहोगे वो कैसे पहचाना जाए, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ एक बात हुई थी जब मैं 10th क्लास में थी। तब एक सिंगिंग कंपटीशन था, तो मैं तो गाती नहीं थी। तो एक लड़की जिसने सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था वो एब्सेंट हो गई। उसने मैडम से कहा कि मैं बीमार हूँ। उसने मैसेज भिजवा दिया, मैं नहीं आ सकती। तो मैडम ने कहा कि कल कंपटीशन है। कहा कि प्रिया, मुझे यानी कि मुझे कहा कि तुम्हें गाना है। लेकिन बात ये थी कि मुझे गाना ही नहीं आता था। सच में मुझे गाना नहीं आता था। मैम ने कहा देखो, तुम जीतो या ना जीतो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल का पार्टिसिपेट होना चाहिए, बस ये बात है। तो मैंने रात भर तैयारी की, जितनी मुझसे हुई 1-2 घंटे में मैंने तैयारी की। तो दूसरे दिन जब कंपटीशन था मैंने गाया, बहुत लोग इम्प्रेस हुए, टीचर इम्प्रेस हो गए और मेरा फर्स्ट प्राइज़ आ गया। सच में मुझे यकीन नहीं आया। और आप ये मत समझना कि 2 लोगों में कंपटीशन होगा, भाई तुम जीत गई होगी, नहीं, बहुत सारे कंपटीटर थे और बहुत बड़े बड़े स्कूलों से आए थे। मैं जीत गई। उसके बाद मुझे पता चला अरे भाई मैं तो गा भी सकती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते और बहुत सारे शोज़ में गई, मैंने गाया और मुझे ऐसा लगा कि वाह, हर एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि तुम में को टैलेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, आपने आपको पहचाना। आपको ना एक मैं कहानी बताती हूँ और वो कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। सच में मेरी कहानी ने आप पर असर किया है या नहीं किया इतना मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना वो आपको ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी। तो शर्त ये है कि शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। स्किप करोगे तो कहानी आधी समझ आएगी, फिर आपको कोई इस कहानी का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बात ऐसी है दोस्तों, एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी नज़र एक अंडे पे पड़ी जो पास ही एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसने इधर उधर देखा कि भाई ये अंडा किसका है, अगर मुझे कोई घोंसला नज़र आए तो उस पर रख दूँ। लेकिन उसे कोई भी इधर उधर घोंसला भी नज़र नहीं आया। तो वो अंडा लेकर घर आ गया। किसान ने कुछ मुर्गियां पाली हुई थी। एक मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलने वाले थे, तो किसान ने उस मुर्गी के पास ही वो अंडा जो खेत से लेकर आया था रख दिया। कुछ दिनों बाद उस मुर्गी के अंडों से चूजे निकले, बिल्कुल, क्योंकि मुर्गी के अंडों में चूजे ही निकलेंगे। लेकिन वो जो दूसरा अंडा था उसमें से बाज का बच्चा निकला। सच में वो बाज का अंडा था। तो जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे खाते पीते इधर उधर कूदते खेलते, वैसे ही बाज का बच्चा भी ऐसे ही खेलता कूदता। अब बाज के बच्चे को तो ये था ना कि ये मुर्गी मेरी माँ है और ये जो चूज़े हैं ये मेरे भाई बहन हैं। तो वो इधर उधर वैसे ही खाता, वैसे ही पीता, वैसे ही उसकी मतलब जैसे नकल करता, जैसे चूज़े होते ना चू 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 बोलते हैं, वैसे ही वो नकल करता। जब थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया तो जो चूज़े थे मुर्गी के बच्चे वो भी थोड़े थोड़े बड़े होते गए और बाज का बच्चा भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। अब जो चूज़े थे वो थोड़ी थोड़ी उड़ान भरने लगे, जैसे इधर से थोड़ा सा उड़ना, वैसे ही बाज के बच्चे ने भी ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था, वो भी थोड़ी थोड़ी उड़ान भरता, क्योंकि उसे पता नहीं था ना अपनी कैपेसिटी का, अपने वो बल का, कि मेरे पास इतना बल है, मैं ज़्यादा उड़ सकता हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा उड़ता। अब जब मुर्गी के जो बच्चे थे वो मुर्गी जितने बड़े हो गए थे, मैं काफ़ी बड़े हो गए थे, इधर बाज का बच्चा बिल्कुल बाज जितना बड़ा हो गया था। तो एक दिन वो ऐसे ही ऊपर देख रहा था तो उसने देखा बहुत बड़ा पक्षी उड़ रहा है। उसने चूजे से कहा अरे वो देखो, वो पक्षी कितना ऊपर उड़ रहा है, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता। तो चूजे ने कहा तुझे पता भी है वो क्या है, वो बाज है, बाज। बाज का मतलब समझते ना, ईगल। हाँ, उसने कहा वो बाज है, बाज। तो बाज के बच्चे ने कहा, जो बड़ा हो चुका था, वो खुद बाज बन चुका था, उसने कहा अच्छा बाज, ये क्या होता है। तो मुर्गी के बच्चे यानी चूजे, जो अब वो भी मुर्गा बन चुका था, उसने कहा
ये बहुत बड़ा पक्षी होता है, इसकी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि ये ऊपर से किसी को भी देख लेता है और अपना शिकार बना लेता है। तो बाज के बच्चे ने कहा, अच्छा क्या मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता? तो मुर्गी के बच्चे ने कहा, अरे क्या सोच रहा है तू, क्या बोल रहा है? तू एक चूज़ा है, चूज़ा। ओके, हमारे साथ पला है, बड़ा है, हमारा भाई है, ठीक है? तू इतना ऊंचा उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखा ना तेरी उड़ाई कितनी है, हम इतना उड़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इतना ऊंचा उड़ेगा ना तो तेरा काम तमाम। ये बात सुनकर बाज के बच्चे ने कहा, वो तो बाज है, मुझे क्या लेना देना, ठीक है ना? सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। उसकी ज़िंदगी वैसे ही शुरू हो गई भाइयों, जैसी चल रही थी। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मुझे बताएं। आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग, समाज होता है जो हमें ये कहता है कि तुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, तुझ में टैलेंट नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ करने के लिए नहीं बना, तू सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बना है। और जैसे समाज जी रहा है, तुझे जीने के लिए कह रहा है, तुझे वैसे ही जीना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश की ना तो गिरेगा, बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग ये सोचकर दुबक के बैठ जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको बैठना नहीं है, आपको ऊंचा उड़ना है, क्योंकि आप ऊंचा उड़ने के लिए बने हो, ठीक है? इस कहानी को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर सही तरह समझ नहीं आई तो दोबारा सुनिए, और बहुत सारे लोगों को ये कहानी सेंड ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता बहुत बड़ा बाज चूज़ों के बीच बैठकर ये सोच रहा हो, शायद मैं भी चूज़ा हूँ। तो तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी, मेरा चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली बन जाएगी और मैं बहुत सारे लोगों को ये अपनी अच्छी अच्छी बातें सुना पाऊँगी। तो मैं प्रिया आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखना, कमेंट करना, बताना कि मैंने आपको मोटिवेट किया है या नहीं किया है, ये ज़रूर बताना। कोई भी आपके विचार है आप ज़रूर बताना, और किसी की ज़िंदगी में इस कहानी ने कुछ बदलाव भी लाया है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।